हाफिजाबाद थाना सदर की हदूद चक खरल में अफसोसनाक वाकया। ईद पर नए कपड़े मांगने पर गुर्बत से तंग आए खावद ने अपनी बीवी का गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मफरूर मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आरिफवाला में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 14 किलोग्राम से जायद मनशियात बरामद करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। दौरानी कार्रवाई मुलजिम की फायरिंग से कांस्टेबल राना शाहिद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। संजरपुर और गिरदनवा में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला थम न सका। नामालूम चोर मुकामी दुकान से 1,20,000 रुपये नकदी लेकर फरार। पुलिस कार्रवाई करने से गुरेजा। मुतासरा शख्स ने DPO रहीम यार खान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सियालकोट में रेस्क्यू ऑफिस में माहाना कारकर्दगी जायजा इजलास का इनेकाद। इजलास की सदारत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल ने की। इजलास में तमाम विंग और स्टेशन इंचार्जेस ने शिरकत की। इमरजेंसी ऑफिसर इरफान याकूब ने ब्रीफिंग दी। और डेरा गाजी खान की मवेशी मंडियों में खरीदारी का सिलसिला जारी। मवेशी मंडी में सहूलियात के फुकदान के बायस खरीदारों को परेशानी का सामना। खरीदारों का कहना है कि मवेशी मंडियों में ना तो सायादार जगह का इंतजाम है और ना ही पीने के साफ पानी का इंतजाम है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ से मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। अमले को नकासियाब के हवाले से हिदायत जारी की हैं। मजीद जानते हैं अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। कराची में मानसून की बारिशें जारी हैं, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर KMC सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब रात गए कराची के दौरे पर रवाना हो गए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने MA जिना रोड KMC हेड ऑफिस का दौरा किया, जबकि सड़कों पर KMC और दीगर महकमा अमले के मौजूदगी पर खुशी का इजहार किया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की अमले को नशीबी इलाकों से नकासी आब की हिदायत। KMC हेड ऑफिस के अतराफ वाटर पंपिंग मशीन नस्ब की गई हैं। मुर्तज़ा वहाब ने अमले को हिदायत की कि बारिश थमने के बाद कहीं भी पानी जमा न होने पाए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने खारादर वजीर मैशत पहुंचकर नकासी आब का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल काबू में है। ठट्ठा जिला भर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के बायस ठट्ठा के इलाके झम्पेर के करीब कोयले की कांग में सैलाबी रेले का पानी दाखिल होने से 9 मजदूर फंस गए, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर ठट्ठा गजनफर अली कादरी का कहना है कि कोयले की कांग में 40 मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से 31 मजदूरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। मंडी बहाउद्दीन और गिरदनवा में बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। लारी अड्डा, जेल चौक, खारिया रोड, फालिया रोड समेत कई मकामात पर खड़ा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा है। तफसीलात जान लेते हैं मलिक अमजद की इस रिपोर्ट में। मंडी बहाउद्दीन और गिरदनवा में होने वाली बारिश ने इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी की नाकस कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। मंडी बहाउद्दीन के मुख्तलिफ रोड्स खसूसन लारी अड्डा, जेल रोड, थाना रोड, डाखाना रोड, कॉलेज चौक, रसूल रोड झील के मनाजर पेश कर रहे हैं। बारिश से शहर में निकासी आब का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गया है। दूसरी जानिब बारिश शुरू होते ही बिजली के फीडर स्ट्रिप करने से बिजली बंद हो गई है। सड़कों पर पानी खड़ा होने की वजह से मुसाफिरों और गाड़ियों का गुजरना मुश्किल हो गया है। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन से इलाके की सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मलिक अमजद, कोहिनूर TV। मलिक अमजद की रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं, बहावलपुर में कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त के लिए खानका शरीफ और शमशाही
नहर में सेल पॉइंट कायम कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया ने सेल पॉइंट्स का अचानक दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। मज़ीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस खुसूसी रिपोर्ट में। भालपुर इरफान अली काठिया ने ईद उल अज़हा के हवाले से कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त के लिए खनगाह शरीफ शुमाई नहर भालपुर के मकाम पर कैंप सेल पॉइंट का अचानक मुआयना किया और इंतजामात का जायजा लिया। इसी मौके असिस्टेंट कमिश्नर भालपुर सदर मोहम्मद तैयब, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चौधरी मोहम्मद शफीक और दीगर मुतल्लिका महकमे के अफसरान व स्टाफ मौजूद था। डिप्टी कमिश्नर ने कुर्बानी के जानवरों के सेल पॉइंट में हवादार माहौल, वेंट्री कैंप, मेडिकल कैंप और रेस्क्यू 122 के कैंप का भी मुआयना किया, फराहम करदा सहूलियत का जायजा लिया। उन्होंने सेल पॉइंट पर आने वाले अफराद के लिए पार्किंग एरिया, दाखिली और खारजी पॉइंट को चेक किया। इस मौके डिप्टी कमिश्नर भालपुर ने बताया कि जिला भर में कुर्बानी के जानवरों की खरीद फरोख्त के लिए 10 सेल पॉइंट कैंप करके फंक्शनल कर दिए गए हैं। खांसी, बुखार और सांस की तकलीफ में मुबतला अफराद को सेल पॉइंट पर दाखिले की ममानत है। इन डी पॉइंट पर हाथ धोने के लिए साबुन और हैंड सैनिटाइजर की सहूलत भी फराहम कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि कुर्बानी के जानवरों को सेल पॉइंट के अलावा दीगर मकामात पर हरगिज़ फरोख्त न करने दिया जाए। हुकूमत पंजाब की जानब से कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त के हवाले से मुकर्रर करदा हदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने महकमा लाइफ स्टॉक के अफसरान को हिदायत की कि सेल पॉइंट पर मॉनिटरिंग के अमल को मौसर बनाएं। सेल पॉइंट पर बीमार जानवरों की खरीद फरोख्त किसी सूरत न होने दी जाए। सरगोदा में कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने भलवाल रोड पर कायम आरजी मवेशी मंडी का दौरा किया। इस मौका पर डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर राना मोहम्मद रियाज, COMC तारिक परोया और असिस्टेंट कमिश्नर अजीम शौकत अवान के अलावा लाइफ स्टॉक, लोकल गवर्नमेंट, रेस्क्यू और पुलिस के अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर ने मवेशी मंडी में सहूलियात की फराहमी और इंतजामात का जायजा लिया। लाइफ स्टॉक और मेडिकल कैंप का भी मुआयना किया। इस मौका पर उनका कहना था कि आरजी मवेशी मंडियों में खरीदारों को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होना चाहिए। मवेशी मंडियों में सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाए। मवेशी मंडियों में आने वाले जानवरों को बाकायदगी से चेक किया जाए। जानवरों के लिए चारे की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए और मवेशी मंडियों में मास्क की पाबंदी लाजमी होनी चाहिए। डेरा गाजी खान की मवेशी मंडियों में खरीदारी का सिलसिला जारी है। मवेशी मंडियों में सहूलियात के फुकदान के बायस खरीदारों को परेशानी का सामना है। खरीदारों का कहना है कि मवेशी मंडियों में ना तो सायादार जगह का इंतजाम है और ना ही पीने का साफ पानी मुहैया है। और अभी आपको बताएं, गुजरांवाला शहर और गिरदोनवा में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं और नशेबी इलाकों के साथ साथ पोश इलाके भी ज़ेर आब आ गए हैं। GT रोड समेत शहर की दीगर शाहराहें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। नर्सरी चौक में बिजली के खंभे में करंट आने से 2 अफराद जाँ भाग जबकि एक जख्मी हो गया है। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। नौशहरा में अफसोसनाक वाकया, रेलगाड़ी की जद में आकर 2 अफराद जान की बाजी हार गए। हादसा पुल क्रॉस करते हुए पेश आया। जाँ भाग अफराद में से एक का ताल्लुक रिसालपुर जबकि दूसरे का इलाका शैदो यजदान से है। लाशों को रेस्क्यू एहलकारों ने DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। सियालकोट में 2 डंपरों के दरमियान रेस में मोटरसाइकिल से तसादुम। 2 डंपर्स ने बाइक सवार बहन भाई को कुचल डाला। निदा सलीम मौका पर जाँ भाग और भाई आदिल शदीद जख्मी आदिल को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कबीरवाला में सब इंस्पेक्टर चौधरी नदीम जावेद, इंचार्ज पेट्रोलिंग चेक पोस्ट चौकी नड़ोल और इंचार्ज मोहम्मद काशिफ सिद्दीक पेट्रोलिंग पोस्ट चौकी नड़ोल की दौरान गश्त कार्रवाई 2 अफराद को असलहा समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजमान से 1 पिस्टल, 30 बोर और 10 गोलियां बरामद कर ली गई। अहलियान इलाका ने नदीम जावेद की कामयाबी को सराहते हुए खूब दाद दी है। जंड के नवाही गांव काहल में तौकीर अहमद नामी नौजवान के कत्ल का मामला। मकतूल के वर्षा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 15 दिन गुजर गए, बाअसर मुलजमान गिरफ्तार न हो सके। हालांकि मुलजमान गांव में ही मौजूद हैं और हमें और हमारे बच्चों को कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। मेन इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है ना कि हम आला काम तक की बात पहुंचाना चाहते हैं। जिन मुलजमान ने अबूरी जमानत कराई है वो मुलजमान जो है मुसलसल धमकियां दे रहे हैं हमारे बच्चों को कत्ल करने की, हमको मारने की। मेरे हस्बैंड है गुलाम शफी नाम है इनका, तो इन्हें भी जो है कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं, मुसलसल दे रहे हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। यकीन माने कि हम लोग ना रात को सो सकते हैं ना दिन को हम अपने बच्चों को कहीं बैठ जाने दे सकते हैं। हमारे साथ साथ पूरे इलाके में एक खौफ हरास, एक दहशत फैली हुई है कि हम लोग जो है ना बैठ निकलेंगे या हमारे बच्चे बैठ निकलेंगे तो जिंदा वापस नहीं आएंगे।
ملزمان جو تھے انہوں نے اپنی پری اریسٹ کرا لی. 3 ملزمان تھے، عصمت خان، نور خان ولد فتح خان اور دوسرا ذیشان. انہوں نے کرا لی اور اس کے باوجود وہ اس طرح گھوم رہے ہیں ہمارے گاؤں میں، ہمیں اس طرح وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو کبھی بھی. سیالکوٹ ریسکیو آفس میں ماہانہ کارکردگی جائزہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا. اجلاس کی صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال نے کی. اجلاس میں تمام ونگ اور اسٹیشنز انچارجز نے شرکت کی. ایمرجنسی آفیسر عرفان یعقوب نے ماہانہ کارکردگی کا مختصر جائزہ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ ریسکیو کنٹرول کو 25,288 فون کالز موصول ہوئیں، جس میں سے 2,120 ایمرجنسی کالز تھیں جبکہ باقی بوگس اور غیر ضروری کالز تھیں. ایمرجنسی کالز میں 727 سڑک کے حادثات، 177 آگ لگنے کے واقعات، 70 کرائم ایمرجنسیز، 10 ڈوبنے کے واقعات، 874 میڈیکل ایمرجنسیز اور 262 ریسکیو آپریشنز جن میں جانوروں کو ریسکیو کرنا شامل ہے کی کالز موصول ہوئیں. ریسکیو 1122 نے بروقت کارروائی کر کے 1,701 مریضوں میں سے 317 مریضوں کو موقع پر ہی ابتدائی طبی امداد مہیا کی. 1,302 مریضوں کو ابتدائی طبی امداد مہیا کرنے کے بعد اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ 82 مریض اسپتال منتقلی کے دوران یا جائے حادثہ پر انتقال کر گئے. ریسکیو 1122 نے مریض منتقلی سروس کے تحت 31 مریضوں کو ایڈوانس طبی سہولیات کے لیے لاہور منتقل کیا. وزیرآباد میں چیمبر آف ایجوکیشن ڈویژن گوجرانوالا کی تقریب حلف برداری کا انعقاد. 6 اضلاع کے عہدیداران نے حلف اٹھایا. نئی مرکزی قیادت کا انتخاب بھی کیا گیا. تقریب میں پنجاب بھر سے عہدیداران اور ممبرز نے شرکت کی. پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن کے مرکزی صدر حاجی اشفاق احمد وڑائچ کی زیر صدارت مقامی ہال میں تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمین تعلیمی بورڈ گوجرانوالا طارق محمود قاضی تھے. صابر حسین بٹ اور دیگر نے مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا. مقررین نے شرکت سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن گورنمنٹ اور نجی تعلیمی اداروں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر رہی ہے. نجی تعلیمی اداروں کے مسائل کو اجاگر کرنے اور ان کے حل کے لیے تمام کوششوں کو بروئے کار لایا جا رہا ہے. یہ تنظیم پنجاب کے تمام ڈویژن پر مشتمل نجی تعلیمی اداروں کی واحد نمائندہ تنظیم ہے جس کا نیٹ ورک پاکستان کے دوسرے صوبوں میں جلد قائم کیا جائے گا. بھیرا میں ڈی پی او سرگودا بلال ظفر شیخ کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا جس میں سب ڈویژنل پولیس آفیسر محمد ریاض ناز، حافظ نوید اکرم، شاہد اقبال ہرل اور دیگر پولیس افسران نے شرکت کی. افسران نے عوامی مسائل سنے اور فوری حل کے احکامات جاری کیے. کھلی کچہری سے خطاب کرتے ہوئے ڈی پی او سرگودا کا کہنا تھا کہ عوام کو انصاف کی فوری فراہمی اور ان کے مسائل کا حل پولیس کی اولین ترجیح ہے. ہر پولیس آفیسر اور اہلکار کا فرض ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے. کھلی کچہری کا مقصد پولیس اور عوام کے درمیان خلیج کو کم کرنا ہے. عوام کا فرض ہے کہ وہ جرائم پیشہ عناصر کی گرفتاری میں پولیس سے تعاون کریں. انہیں ہر قسم کا تحفظ دیا جائے گا. کھلی کچہری میں عوام نے پولیس سے متعلق اپنی شکایات پیش کی جن کے حل کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے موقع پر احکامات جاری کیے اور پولیس کو ہدایت کی کہ تھانہ میں مقدمات کا اندراج کیا جائے. یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں چیئرمین ڈیڈک سوات فضل حکیم خان یوسفزئی کا کہنا ہے کہ ضلع میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت ٹائم لائن کے مطابق یقینی بنائی جائے. تیز رفتار ترقی کے لیے منصوبوں کی بروقت تکمیل وقت کی اہم ضرورت ہے. مفاد عامہ کے منصوبوں میں معیار پر سمجھوتہ قبول نہیں. متعلقہ محکمے نامکمل اور غیر معیاری کام کرنے والی منصوبوں کے لیے سرٹیفکیٹ ہرگز جاری نہ کریں. ان خیالات کا اظہار انہوں نے سعید شریف میں منعقدہ ضلعی ترقیاتی مشاورتی کمیٹی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا. ان کا کہنا تھا کہ منصوبوں کی کڑی نگرانی کی ضرورت ہے اور متعلقہ حکام نگرانی یقینی بنائیں. ان کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں وہ خود بھی سائٹ وزٹ کریں گے. ضلعی ترقیاتی مشاورتی کمیٹی اجلاس میں چیئرمین ڈیڈک نے صحت عامہ، بنیادی ثانوی اور اعلیٰ تعلیم، لائف سٹاک، روڈ ٹو بلڈنگ منصوبوں، بجلی اور گیس کی فراہمی، کھیل اور تفریح کے منصوبوں، آبپاشی اور آبنوشی اسکیموں اور واٹر اینڈ سینیٹیشن پروجیکٹس پر پیش رفت کا جائزہ لیا. تلا گنگ میں تحصیل ایمرجنسی رسپانس میٹنگ برائے انسداد ڈینگی کا انعقاد کیا گیا جس کی صدارت ایڈمنسٹریٹر تحصیل تلا گنگ
ندیم بلوچ نے کی۔ میٹنگ میں تحصیل بھر کے محکموں کے سربراہان نے شرکت کی اور چند تحصیل سربراہان کی غیر موجودگی میں ان کے نمائندگان نے شرکت کی۔ فوکل پرسن محکمہ ہیلتھ محمد احسان الحق نے تمام محکموں کی انسداد ڈینگی سرگرمیوں کی کارکردگی پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ اوکاڑہ میں نجی کالج کی سالانہ تقریب صدر نیشنل کونسل برائے ہومیوپیتھی ڈاکٹر راؤ غلام مرتضیٰ اور چیئرمین رجسٹریشن ڈاکٹر فیصل سلیم کی شرکت۔ ڈاکٹر اعجاز انجم کھوکھر، اکرم رضا، طارق قمری اور میاں احمد رشید بوٹی سمیت دیگر نے پھولوں کی پتیاں نشاور کر کے شاندار استقبال کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر راؤ غلام مرتضیٰ نے کہا کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کو درپیش مسائل فوری حل کر رہے ہیں۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے دنیا بھر میں لاکھوں مریض فیضیاب ہو رہے ہیں۔ حکومت پاکستان سے درخواست ہے کہ اسپتالوں میں ہومیوپیتھی ڈاکٹرز کی بھرتی پر پابندی ختم کریں تاکہ ہومیو ڈاکٹرز بھی اسپتالوں میں عوام کی خدمت کر سکیں۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے کہا ہے کہ خطبہ حج الشیخ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ ادا کریں گے۔ الشیخ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ رابطہ عالم اسلام کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم علماء کونسل کے رکن بھی ہیں۔ اوکاڑہ میں سید ہمایوں عباس گیلانی القادری رحمۃ اللہ علیہ کے چہلم کا ختم عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ نامور شخصیت روشن شاہ نے خصوصی شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف داؤد راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ اوکاڑہ سید ہمایوں عباس گیلانی القادری رحمۃ اللہ علیہ کا چہلم کا ختم عقیدت و احترام کے ساتھ شیخ الشریف ہمایوں اماہی گیلانی شیخ الشریف اوکاڑہ میں منایا گیا، جس میں ہزاروں مریدین نے شرکت کی۔ مریدین کے علاوہ سیاسی و سماجی شخصیات، صحافی، وکلا برادری نے بھی شرکت کی۔ سید ہمایوں عباس گیلانی القادری رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا فانی سے رخصت ہونے پر ہر آنکھ اشک بہار تھی۔ چہلم شریف کے اس موقع پر محفل نعت کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں ملک پاکستان کے مشہور نعت خوانوں نے نذرانہ نعت پیش کیا۔ چہلم شریف کے موقع پر نامور شخصیت روشن شاہ جو چہلم شریف کے مہمان خصوصی تھے، اس موقع پر روشن شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صاحبزادہ سید ہمایوں عباس گیلانی غریبوں کے لیے ایک فرشتے نما انسان سے کم نہیں تھے۔ سید ہمایوں عباس گیلانی شیخ الشریف کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اس موقع پر پورے گاؤں کی فضا سوگوار نظر آئی۔ چہلم شریف کے اختتام پر خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا۔ خصوصی دعا کے بعد لنگر کا بھی وسیع انتظام کیا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی مویشی منڈی میں ناقص انتظامات اور شدید گرمی۔ بیپاریوں نے دفعہ 144 کے باوجود مین شاہراہوں پر منڈیاں لگا دیں۔ مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے سید رسول متنی سے۔ سید رسول متنی، بتائیے گا مویشی منڈیاں کیوں روڈز پر قائم ہیں؟ جی بالکل، ملک کے دیگر حصوں کی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی عید قرباں کی تیاریاں اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے جو یہ سرکلر روڈ ہے، یہ ڈیرہ اسماعیل خان کا مین جو ہے وہ روڈ ہے کامرس کالج کے بالکل قریب، اور یہاں روڈ پر جو ہے مویشی منڈی سا منظر جو ہے نا وہ آپ کے سامنے پیش ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں مویشی منڈیاں جو ہیں وہ اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ عید قرباں کی تیاریاں جو ہیں وہ اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں، لیکن کئی روز سے جو ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں شدید گرمی کے باعث ڈیرہ اسماعیل خان کی منڈیوں کی جو رونق ہے وہ ماند پڑ چکی ہے۔ لیکن ڈیرہ اسماعیل خان کے اطراف میں جتنے بھی سرکلر روڈ پر جتنے بھی ان کے پوائنٹس بنائے گئے ہیں جہاں پر خریدار اور بیوپاری حضرات جو ہے وہ یہاں پر آتے ہیں اور وہ اپنا مال جو ہے نا یہاں پر فروخت کرتے ہیں، اور یہاں پر خریدار جو ہے وہ بھی باہر کے جو ان کے پوائنٹ ہیں ان کو ترجیح اس لیے دے رہے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں منڈی میں جو ہے وہ 6% کمیشن بھی کاٹی جاتی ہے، اور گرمی کی وجہ سے بھی جو ہے وہاں خریدار جانا پسند نہیں کرتے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سر جی نام بتا دیں۔ تحسین رضا جی۔ تحسین رضا صاحب، آپ خریدنے آئے ہیں کچھ؟ جی خریدنے آئے ہیں، لیکن پریشان ہیں کیونکہ پچھلے سال کی نسبت اس سال جو قیمتیں ہیں وہ 2 گنا ہو چکی ہیں، اور مڈل کلاس جو ہے وہ پس رہی ہے، مہنگائی اپنے عروج پہ ہے۔ پچھلے سال کی نسبت اب یہ دگنی قیمت پہ جو ہے نا جانور دستیاب ہے، لیکن ہماری جیب جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہی جی۔ کیا کہتے ہیں، کیا آپ چھوٹا بکرا وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں؟ بس چھوٹا بکرا ہی خریدیں گے جی، سنت ابراہیمی پہ عمل پیرا ہونے کے لیے، لیکن جو بھی جانور ہے وہ 50,000 60,000 اس رینج میں مل رہا ہے، ہماری جو جیب ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتی، تو بس مڈل کلاس کے بندے کے لیے یہی پریشانیاں ہوتی ہیں جی۔ سید رسول مدنی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں
ओकाड़ा में 12 साल मोटरसाइकिल चोर पुलिस की पकड़ में। मुलजिम ने मुतादिद शहरियों को मोटरसाइकिल से महरूम कर दिया। मुलजिम की शनाख्त अरशद अली के नाम से हुई है, जिसको मोटरसाइकिल चोरी करके ले जाते हुए अवाम ने रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। नन्हे चोर की मोटरसाइकिल लेकर रफू चक्कर होने की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि 12 साल चोर किस तरह मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हुआ। सरगोदा में कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने अवामी शिकायत पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अफसरान की सरजनिश कर दी। कहा, फर्जी कार्रवाइयाँ और सब अच्छा की रिपोर्ट्स नहीं चलेगी। ईद उल अज़हा पर आवाम को बेहतर म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी और तमाम तर इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। कमिश्नर ने डेयरी रोड और वाटर सप्लाई रोड पर सीवरेज लाइन डालने के लिए पड़ने वाले गड़ों की रीफिलिंग के अमल का भी जायजा लिया और कहा कि ईद से पहले फिलिंग को मुकम्मल कर लिया जाएगा और ईद के फौरी बाद दोनों सड़कों को कारपेट भी किया जाएगा। बन्नू की तहसील बकाखेल में मुकीम वज़ीरिस्तान के मुतासरीन 6 माह से हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे फ़िदा मोहम्मद खान से। फ़िदा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं ज़िला बन्नू के इलाके मोहम्मद खेल में। यहाँ पर एक खेमा बस्ती है जिसमें खेमे लगे हुए हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान के सिद्गी कौम के जो मुतासरीन हैं वो तकरीबन पिछले 6 माह से यहाँ पर रह रहे हैं। आज हमने इन लोगों से बात की। हम यहाँ पे फिरे हैं, ये खेमों में रह रहे हैं, लेकिन हुकूमती इमदाद इन तक अभी तक नहीं पहुँची। इस तरह के मुतासरीन को पहले हुकूमती इमदाद दी जाती रही, वो सिमों की सूरत में, और फिर कुछ कैश रकम होती थी या दूसरे इदारे यहाँ पर आते थे। लेकिन पिछले 6 माह से ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने इनको कोई इमदादी रकम नहीं दी। इनकी ज़िंदगी यहाँ काफ़ी मुश्किल है। आज भी मौसम काफ़ी ख़राब है, यहाँ पे बारिश भी हुई है और इससे पहले यहाँ पर शदीद तरीन गर्मी पड़ रही थी। यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये तकरीबन इनमें आधे से ज़्यादा बीमार हैं और इनके चेहरों पर और जिस्मों पर दाने निकले हुए हैं गर्मी की शिद्दत की वजह से। तो ये इन लोगों को काफ़ी तकलीफ़ का सामना है यहाँ पर। ये फ़िदा मोहम्मद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, जलालपुर पीरवाला में तहरीक तब्दीली निज़ाम की तरफ से महंगाई मुकाऊ मार्च किया गया, जिसमें सिविल सोसाइटी, वकला और मजदूरों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे एजाज चोकता से। एजाज, क्या कहना है इनका? जी, इस टाइम मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में, और अगर यहाँ पर महंगाई की बात की जाए तो तहरीक तब्दीली निज़ाम की तरफ से एहतजाजी रैली निकाली गई है महंगाई के ख़िलाफ़। और इस टाइम मेरे साथ चेयरमैन तहरीक तब्दीली निज़ाम पाकिस्तान के मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है इस हवाले से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जलालपुर पीरवाला की सरज़मीन से गयूर अवाम जुल्म के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़ जो रातों रात रोज़ बढ़ रही है, रेट बढ़ रहे हैं, आटे के बढ़ रहे हैं, घी के बढ़ रहे हैं, खाद के बढ़ रहे हैं, पेट्रोल, डीजल और हर किस्म के रेट बढ़ रहे हैं। यहाँ गरीबों की चीखें निकल रही हैं, यहाँ गरीबों का जीना हराम हो गया है। और हम तहरीक तब्दीली निज़ाम के चेयरमैन की हैसियत से इस एहतजाज को बहावलपुर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लोधरे और इसके आगे ज़िलों पर भी ले जाएंगे। तो हम हुकूमत से अपील करते हैं, खुदा के वास्ते उस महंगाई को वापस लो, जहाँ से रेट थे उसी तरह रेट करो। और अल्लाह ने आपको बहुत वसाइल दिए हैं। पाकिस्तान अजीम मुल्क है, पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान। जी, इनका कहना है कि जो है पाकिस्तानी अवाम को, हुकूमत को चाहिए कि वो रिलीफ दें ताकि हर गरीब शहरी जो है अपनी। एजाज चोकता अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद फिर से खुशामदीद। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलूग रहमान का पब्लिक सेक्टर जामियात में वाइस चांसलर्स की खाली असामियों का नोटिस। इस हवाले से गवर्नर पंजाब ने मुतल्लिका इंतजामी महकमों को मरासला अरसाल कर दिया है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि तालीम और सेहत के शोबों में तरक्की मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ शेख जाफर से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शेख जाफर, अपडेट कीजिएगा। जी, गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर की खाली असामियों पर नोटिस लेते हुए यूनिवर्सिटी की इंतजामी महकमों को 6 माह में तैनाती का अमल शुरू करने की हिदायत कर दी। और इस हवाले से गवर्नर पंजाब की तरफ से मुतल्लिका इंतजामी महकमों को मरासला भी इरसाल कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब का कहना था
कि जब भी कोई सामी 6 खाली हो रही हो उससे 6 माह से पहले उस पर कार्रवाई शुरू की जाए। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना कि वाइस चांसलर की असामियों पर बरवकत तकर्री जामियात में तलीमी और इंतजामी अमूर को मसरत तौर पर चलाने के लिए जरूरी है। इसके लिए वाइस चांसलर की मुद्दत खत्म होने से 6 माह कबल रेगुलर वाइस चांसलर की तैनाती का अमल शुरू हो जाना चाहिए। तलीम और सेहत के शोबों में तरक्की मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। गवर्नर पंजाब ने यूनिवर्सिटियों के अमूर में बेहतरी के लिए वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस का इंतज़ाम भी जल्द करने के अहकाम दिए। जी, डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी की मॉनिटरिंग अथॉरिटी का 19वां इजलास मुनाकिद हुआ, जिसकी सदारत सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने की। इजलास में डॉक्टर मुर्तज़ा, डॉक्टर गयासुद्दीन तैयब, डॉक्टर शाहिद मलिक, चेयरमैन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन साकिब अजीज़ और वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस के जरिए डॉक्टर फैसल डार ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने इजलास के दौरान नए डायरेक्टर जनरल की तैनाती और इदारे की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। इस मौका पर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि पंजाब की आवाम को रिलीफ देने के लिए पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी को मज़ीद फ़ाल बनाएंगे। इजलास के दौरान पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी के नए डायरेक्टर जनरल की तैनाती के लिए भी इक़दाम का जायज़ा लिया गया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि किसी दूसरे इंसान की जान बचाने के लिए अपने जिस्म का हिस्सा अतिया करना बहुत बड़ा सदका जारिया है। कोहिनूर न्यूज़ की खबर पर एक्शन। सिफारिश पर डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वासा तैनात होने वाले चौधरी दानिश को ओहदे से हटा दिया गया। तफसीला जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर कामरान अली से। कामरान, कुछ रोज पहले इनको ओहदे पर तैनात किया गया था, कोहिनूर न्यूज़ की खबर पर एक्शन हुआ है, क्या अपडेट है आपके पास? जी, ये कोहिनूर न्यूज़ ने वासा में सिफारशी कल्चर के परवान चढ़ने की निशानदही की थी। सीनियर्स को क्रॉस करने वाले दानिश चौधरी के कमीशन के मामले और वर्क चार्ज मुलाजमीन को तनख्वाहें ना देने के मामले पर कोहिनूर न्यूज़ ने खबर ब्रेक की थी, जिस पर इंतजामिया ने एक्शन लेते हुए चौधरी दानिश को दोबारा डायरेक्टर जुबली टाउन और सीनियर अफसर अब्दुल लतीफ को दोबारा DMD तैनात कर दिया है। इंतजामिया के इस फैसले से सीनियर अफसरान ने मेरिट की बहाली पर इत्मीनान का इजहार किया है। वासा इंतजामिया के इस फैसले ने अदारे को ख्वातर खां नुकसान से जो है वो बचा लिया है। जी, कामरान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शेखुपुरा में बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। कंपनी बाग में भी बारिश का पानी जमा है। PTI की जानिब से जलसे की तैयारियां भी जारी हैं। मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे महमूद बेग से। महमूद, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल अब्र रहमत जो है बरसने के बाद जहां जहां अब्र रहमत बनी है वहीं अब्र जहमत भी बनी है। शहर गलियों, मोहल्लों, चौकों और चौराहों में 2-2, 3-3 फुट पानी जमा हो चुका है। कल 17 जुलाई है। इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ शेखपुरा में जलसाए आम से खिताब करने जा रहे हैं। यहाँ पर हल्का PP 140 में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। जैसा कि इमरान खान की जानिब से ये कहा गया था कि वो जिन इलाकों में ज़िमनी इंतखाबात होंगे जहाँ पर इम्पोर्टेड हुकूमत बनाने वालों का साथ देने वाले लोग जो हैं मुनहरफ हुए हैं, उन इलाकों में मैं इख्तिजाजन वहाँ जलसे करूँगा। तो हम इस वक्त कंपनी बाग में उस ग्राउंड में मौजूद हैं जहां कल इमरान खान जो हैं वो तशरीफ़ लाएंगे। लेकिन मैं जब इस ग्राउंड में पहुंचा हूं बारिश में, यहां पर बिल्कुल ग्राउंड के अंदर पानी मौजूद है, लेकिन काफ़ी लोग जो हैं यहां आए हुए हैं। उनसे जानते हैं कि वो किस लिए आए हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, आप किस लिए आए हैं? जी, इधर हम इमरान खान साहब की मोहब्बत के लिए आए हैं। कल उनका इधर 7 जुलाई को जलसा है, तो हम देख रहे हैं पानी है, लेकिन इस पानी से हमें कोई नहीं है। खान साहब भी ज़रूर आएंगे, आवाम भी ज़रूर निकलेगी और इंशाअल्लाह ताला हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत का खात्मा करेंगे और इस हमारे हलके में जो लोटा हुआ है हम उसको उसकी जगह वाशरूम में छोड़ के आएंगे इंशाअल्लाह। जी भाईजान, आप बताइएगा कि कौम को क्या मैसेज देंगे कल जलसे के लिए, क्योंकि अभी तो यहाँ पानी काफ़ी है। क्या आप समझते हैं यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं वो इस पानी को क्लियर करके ग्राउंड को खुश्क कर लेंगे? जी, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये ज़िला शेखुपुरा है। यहाँ की आवाम आंधी में भी निकलती है, तूफ़ान में भी निकलती है और बारिश में भी निकलेगी। ये पानी शेखुपुरा की आवाम के हौसलों को जो पस्त नहीं कर सकता। आवाम निकलेगी, आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं।
इंशाल्लाह ताला आपको कल पता लग जाएगा। शेखुपुरा की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। और आज बिल्कुल जैसा कि ये कह रहे हैं कि शेखपुरा की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, बिल्कुल हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लाइटिंग का मुकम्मल जो है इंतज़ाम किया गया है और लाइटिंग के साथ। महमूद बेग अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से सूबा भर में व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट की चेकिंग मुहिम का आगाज कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद आसिम राजा की इस रिपोर्ट में। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की खसूसी हदायत पर व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट की चेकिंग के लिए मुहिम का आगाज कर दिया गया। सूबा भर में इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़, ट्रैफिक हादसात, माहौलियाती आलूदगी और स्मोक की रोकथाम के लिए पंजाब भर में चलने वाली मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना जरूरी है, जिसके लिए महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब 31 जुलाई 2022 तक आगाही मुहिम चलाएगा। ट्रांसपोर्टर्स को 31 जुलाई 2022 तक अपनी गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने का टाइम दिया गया है। आगाही मुहिम के बाद बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट लाहौर यूसी गुलबर्ग 200 में चेयरमैन जुल्फ़िकार अहमद भट्टी की जानिब से हल्का 158 पीपी में एमपीए के उम्मीदवार राना अहसन शराफत के एजाज में एक पुरवकार जलसे का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं राना जाहिद अली की इस रिपोर्ट में। यूसी गुलबर्ग 200 में चेयरमैन जुल्फ़िकार अहमद भट्टी की जानिब से हल्का पीपी 158 में एमपीए के उम्मीदवार राना अहसन शराफत के एजाज में एक पुरवकार जलसे का इनेकाद किया गया। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राना अहसन शराफत ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। जलसे में यूसी चेयरमैन जुल्फ़िकार अहमद भट्टी, नायब चेयरमैन आसिफ भट्टी और आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। जलसे से खिताब करते हुए राना अहसन शराफत का कहना था कि आवाम के मसाइल का बखूबी अंदाजा है और बहुत जल्द महंगाई पर काबू पा लेंगे। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तानी अवाम खुशहाल जिंदगी बसर करेंगे। नून लीग ने हमेशा अवाम की फलाह के लिए काम किए हैं। तरक्की का सफर इसी तरह जारी रहेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत पाकिस्तान को जल्द तरक्की की राह पर गामजन करेगी। इनका मजीद कहना था कि वजीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया है, जिससे अवाम की मुश्किलात कम होंगी। इनका मजीद कहना था कि वजीर आला पंजाब ने 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए। राना जाहिद की रिपोर्ट आपने देखी। यहाँ आपको बताएं, लाहौर में डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में कैनाल रोड पर कार्रवाई। 10,000 लीटर मुजरे से दूध तल्फ कर दिया गया है। तफसीला जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ सलमान शाह से। सलमान, दूध कहाँ पर लेके जाया जा रहा था? कार्रवाई के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में जाली दूध सप्लाई की बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की सरबराही में कैनाल रोड पर कार्रवाई की गई है। 10,000 के करीब जो मुजरे से दूध था उसको मौके पर तलब कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी गेट नंबर 9 के करीब दरख्तों की आड़ में दूध बरदार गाड़ी नंबर LES 3155 में मिलावट की जा रही थी, जिसे मौके पर पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से पकड़ लिया गया। गाड़ी वाले पाउडर और पानी डालकर जाली दूध तैयार कर रहे थे। जदीद इलेक्ट्रो स्कैन मशीन टेस्ट में पाउडर और पानी की मिलावट साबित होने पर कार्रवाई की गई है। मिलावट शुदा दूध का मकरूद धंधा करने वाले मोहम्मद नदीम नामी सप्लाई खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त भी दे दी गई है। पाउडर की मिलावट से तैयार जाली दूध देखने में खालिश दूध जैसा नजर आ रहा था। टेस्ट फेल होने पर 5,000 लीटर दूध मौके पर तलब कर दिया गया। दूध की मिकदार और गाढ़ेपन में इजाफे के लिए पाउडर, पानी, केमिकल की मिलावट संगीन जुर्म है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी शराब खान जदून का कहना था कि अवाम से गुजारिश है कि गिरदो नवाब में मौजूदा ऐसे अनासर के खात्मे के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी का साथ दे। जी सलमान शाह कार्रवाई के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएंगे, महकमा लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस ऑडिट का डिप्टी डायरेक्टर ऑडिट करप्शन में मुलविस गैर कानूनी अखराजात की मद में 1 करोड़ 64 लाख रुपए की माली बदअनवानी का इंकशाफ हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि महकमा लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस ऑडिट का डिप्टी डायरेक्टर ऑडिट करप्शन में मुलविस पाया गया है। गैर कानूनी अखराजात की मद में 1 करोड़ 64 लाख रुपए की माली बदअनवानी का इंकशाफ हुआ है। आपको बता रहे हैं, महकमा लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस ऑडिट का डिप्टी डायरेक्टर ऑडिट करप्शन में मुलविस हुआ है और गैर कानूनी अखराजात की मद में 1 करोड़ 64 लाख रुपए की माली बदअनवानी का इंकशाफ हुआ है। आपको इस अहम खबर के हवाले से बता रहे हैं, महकमा लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस ऑडिट का डिप्टी डायरेक्टर ऑडिट करप्शन में मुलविस है और गैर कानूनी अखराजात की मद में 1 करोड़ 64 लाख रुपए की माली बदअनवानी का इंकशाफ हुआ है। तफसीला जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ अली इमरान चट्टा से। अली इमरान, इतनी बड़ी जो है वो माली बेज़ादगी का इंकशाफ हुआ है?
जी ये डिप्टी डायरेक्टर हेडक्वार्टर रहे हैं ऑडिट डिपार्टमेंट के, लोकल डिपार्टमेंट ऑडिट के, जिसकी इनकी इंक्वायरीज हुई है मुख्य जगह पर। ये एम्बेजलमेंट का एक क्लियर एंड कट केस है। इन पर जो है वो कमोबेश 2 करोड़ से ऊपर की मालियत के जो है माली बदनवानी के मुकदमात हैं, जिसकी तफसील के मुताबिक बेज़ाब्ता खर्चात में 53 लाख है, स्टेटिंग में 64 लाख है, माली बदनवानी एक और है 1 करोड़ 58 लाख है। इसके अलावा जो ऑडिटर्स की ट्रेनिंग के लिए तोहफा जिसको हुकूमत पंजाब पे करती है, वहां पे भी उन्होंने ऑडिटर्स की बजाय चपरासी भेज दिए और हुकूमत पंजाब का करोड़ों रुपए का नुकसान करवाया है। इसके अलावा मैं बताता चलूं, ये बाअसर होने की वजह से अब भी डिप्टी डायरेक्टर ऑडिट लोकल गवर्नमेंट फैसलाबाद तैनात है और अपने खिलाफ इंक्वायरियां बंद कर रहे हैं। अली इमरान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में LWMC के ज़ेर एहतमाम कंटोनमेंट बोर्ड्स और पाकिस्तान रेलवे कॉलोनीज़ का मुश्तरका इजलास ईद कुर्बान पर आलाइशों को ठिकाने लगाने और सफाई की सूरत हाल को यकीनी बनाने पर गौर किया गया। मज़ीद जानते हैं कामरान अली की इस रिपोर्ट में। CEO LWMC राफिया हैदर ईद उल अज़हा पर शहरियों को सहूलियात देने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही हैं। इसी तनाज़ुर में आज LWMC के ज़ेर तमाम कंटोनमेंट बोर्ड और पाकिस्तान रेलवे कॉलोनीज़ का मुश्तरका इजलास हुआ। ईद कुर्बान पर आलाइशों को ठिकाने लगाने और सफाई की सूरत हाल को यकीनी बनाने पर गौर किया गया। लाहौर कंटोनमेंट, बार्डन कंटोनमेंट और पाकिस्तान रेलवे कॉलोनीज़ के अफसरान ने शिरकत की। कंटोनमेंट बोर्ड की बाउंड्रीज और पाकिस्तान रेलवे कॉलोनीज़ से आलाइशें उठाने का मनसूबा तैयार कर लिया गया। राफिया हैदर का कहना है कंटोनमेंट बोर्ड के मुल्का इलाकों और ईद के लिए कायम करदा करीबी कलेक्शन पॉइंट्स तक फ्री रसाई हासिल होगी। ईद से कबल एयरपोर्ट के तरफ जीरो वेस्ट ऑपरेशन के लिए LWMC मुकम्मल मुआवनत करेगा। खरीदों की वजह से होने वाले हादसात से बचाव के लिए आलाइशें बर वक्त ठिकाने लगाई जाएंगी। ईद उल अज़हा पर सफाई ऑपरेशन के दौरान आलाइशें वाली गाड़ियों को ढांपना जरूरी होगा। इनका मजीद कहना था तमाम महकमों की मुश्तरका काविशों से ही। कामरान अली की रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं, लाहौर में MD वासा गुफरान अहमद का करतबा चौक का दौरा, निकासी आब ऑपरेशन का जायजा लिया। इस मौका पर MD वासा का कहना था कि तमाम अंडरपासेस मुकम्मल फाल हैं और ट्रैफिक रवां दवां है। मजीद बारिशों के पेश नज़र हंगामी हालात से निपटने के लिए तमाम डायरेक्टर्स अपने मुल्हिका इलाकों में मौजूद मवेशी मंडियों में वासा स्टाफ को अलर्ट रखें। तमाम मवेशी मंडियों में डी वाटरिंग सेट और मशीनरी को भी स्टैंडिंग बाय पर रखने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल लतीफ़ ने लक्ष्मी चौक का दौरा किया, स्टाफ को अलर्ट रखने की अहकामात भी जारी किए हैं। अब्दुल लतीफ़ ने कहा कि शहरियों को सहूलत देना अव्वलीन तरजीह है। कोहिनूर न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।